एक राजा ने अपने 3 बेटों की शादी करने का अनोखा फैसला किया। उसने 3 लकड़ियां अपने बेटों को दी और कहा, इन्हें फेंको, जिस दिशा में ये गिरेगी वहीं जाकर अपनी दुल्हन खोजो। 2 बड़े बेटों की लकड़ियां भव्य और समृद्ध साम्राज्य की ओर इशारा कर रही थीं, लेकिन सबसे छोटे बेटे की लकड़ी घने जंगल की तरफ गिर गई। तीनों राजकुमार अपने अपने रास्ते पर चल दिए। छोटा बेटा जंगल में भटकता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुल्हन कहाँ मिलेगी। तभी उसे एक रहस्यमय बिल्ली मिली। उसने सारी बात बिल्ली को बताई तो वह मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हारी दुल्हन बन सकती हूँ। कुछ दिनों बाद राजा ने आदेश दिया कि सभी राजकुमार अपनी दुल्हनों से एक सुंदर फूलों का गुलदस्ता लेकर आएं। 2 बड़े राजकुमार खुशी खुशी अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। छोटा राजकुमार चिंता में जंगल पहुंचा और बिल्ली से अपनी परेशानी बताई। बिल्ली ने उसे आराम करने को कहा और पेड़ के पास जाकर एक मंत्र पढ़ा। कुछ ही देर में पेड़ से 3 बिल्लियां निकलीं, जिनके पास सोने, हीरे और चांदी के फूल थे। छोटी बिल्ली ने उन फूलों से गुलदस्ता तैयार किया और राजकुमार को दिया। जब राजकुमार महल पहुंचा तो सभी ने उसके गुलदस्ते की खूब तारीफ की। 1 हफ्ते बाद राजा ने फिर आदेश दिया कि सभी अपनी दुल्हन से एक रुमाल लेकर आएं। 2 बड़े राजकुमार फिर से तैयार हो गए, लेकिन छोटा राजकुमार घबराया। उसने बिल्ली से कहा, बिल्लियां कपड़ा तो बुन नहीं सकती, मैं रुमाल कहां से लाऊं? बिल्ली ने उसे फिर से सुला दिया और पेड़ के पास जाकर वही मंत्र पढ़ा। इस बार पेड़ से 3 बिल्लियां सोने, हीरे और चांदी के धागे लेकर आईं। छोटी बिल्ली ने धागों से एक सुंदर रुमाल बनाया और उसे राजकुमार को दिया। जब रुमाल महल पहुंचा तो फिर से सबसे ज्यादा तारीफ उसी की हुई। फिर 1 हफ्ते बाद राजा ने अंतिम आदेश दिया कि सभी अपनी अपनी दुल्हनें दरबार में लेकर आएं। छोटा राजकुमार फिर से परेशान था। वह जंगल पहुंचा और बोला, मैं एक बिल्ली को महल कैसे ले जाऊं? बिल्ली ने कहा, तुम चिंता मत करो, बस आराम से सो जाओ। वह पेड़ के पास गई, एक खास मंत्र पढ़ा और अचानक तेज रोशनी निकली। बिल्ली उस रोशनी में चली गई और एक सुंदर राजकुमारी बन गई। राजकुमार जब उठा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। वह बहुत खुश हुआ और राजकुमारी को गले से लगा लिया। जब वे महल पहुंचे तो सभी हैरान रह गए। राजा भी दंग रह गया, क्योंकि छोटे राजकुमार ने कभी अपनी दुल्हन के बारे में कुछ नहीं बताया था। इस खुशी में पूरे राज्य में 7 दिन तक उत्सव मनाया गया।